ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था जी? 28 तक। हाँ, सूत्र 28 तक हुआ था। और हमने इसमें पढ़ा था कि मोक्ष होने पर जीव और ब्रह्म का भेद और अभेद दोनों प्रकार से वर्णन होने पर जीव और ब्रह्म में भेद और अभेद दोनों ही है। ठीक है ना? तो जीव और ब्रह्म का विषय हमारा चल रहा है। और भी पढ़े थे कि जीव में और ब्रह्म में परस्पर भिन्नत्व भी है और अभिन्नत्व है। ये पढ़े थे सूत्र 28 में। अब उसी बात को आगे और बढ़ा रहे हैं। तो पूर्व पक्षी आ गया। वो कहता है कि भाई आपने कहा कि जीव और ब्रह्म परस्पर भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं, उनमें भेद भी है, अभेद भी है। ठीक है? तो ये जो बात है, अब उसमें पूर्व पक्षी आ जाता है। और पूर्व पक्षी क्या कहता है? सूत्र 31 में, हाँ, सूत्र 31 में पूर्व पक्षी आ जाता है। इसके पहले तो उसी विषय को बढ़ा रहे हैं कि मोक्ष में जीव और ब्रह्म आपने कहा दिया कि परस्पर भिन्नता भी है, ये भी है, वो भी है। तो वास्तव में दोनों कैसे रहते हैं? पूर्व पक्षी भी प्रश्न कर सकता है कि वास्तव में मोक्ष में ये जीव और ब्रह्म कैसे रहते हैं। पूर्व पक्षी का प्रश्न मान लो, कोई बात नहीं, प्रश्न कोई भी ले सकता है। तो जिज्ञासु होगा तो प्रश्न लिखिए, उत्तर और सूत्र बोलिए पहले। पूर्ववत्वा। अब ये जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है इसमें कि मोक्ष में जीव और ब्रह्म कैसे होते हैं। हाँ, लिखिए प्रश्न। सूत्र 29 का प्रश्न, मोक्ष में जीव और ब्रह्म कैसे होते हैं। लिखिए उत्तर। लिखिए, मोक्ष में जीव और ब्रह्म, मोक्ष में जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न होते हुए भी, भिन्न भिन्न होते हुए भी कुछ गुणों में समान होते हैं। भिन्न भिन्न होते हुए भी कुछ गुणों में समान होते हैं। क्या लिखे? जीव और ब्रह्म मोक्ष में, हाँ, गुणों में समान होते हैं। जैसा कि, आगे लिखो, जैसा कि सूत्र 25 में बताया था, जैसा कि सूत्र 25 में बतलाया गया था या बतलाया था कि प्रकाश और प्रकाश्य वस्तु के समान, ये था ना सूत्र 25 में, प्रकाश और प्रकाश्य वस्तु के समान उपासना कर्म में पुनः पुनः अभ्यास करने से
उपासना कर्म में पुनः पुनः अभ्यास करने से ईश्वर और जीव के गुणों की समानता अभ्यास करने से ईश्वर और जीव के गुणों की समानता उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है, हाँ, गुणों की समानता उत्पन्न हो जाती है। तो ये बात है, दोनों भिन्न भिन्न है। सूत्रार्थ पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, जैसा कि सूत्र 25 में बताया था। ये है ना, आगे जो लिखे वो आपको समझने के लिए है, हैं? जैसा कि बताया गया था, उसके बाद में क्या बताया गया था जो लिखा आपने, वो तो सूत्र 25 में जो बताया था और लिख दिया आपने कि प्रकाश से और प्रकाश से वस्तु के समान उपासना कर्म में बार बार अभ्यास करने से जीव और ईश्वर के गुणों की समानता उत्पन्न हो जाती है। ये बताया था, तो ये ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये सूत्रार्थ 25 है। ये आपने लिखा था पहले, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें कि बताया था, तो क्या बताया था, तो स्पष्ट हो गया, ये बताया था वहाँ पर। तो ये विषय वही है, जीव और ब्रह्म परस्पर भिन्न हैं, भिन्न होते हुए भी समानता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है जी। जैसे ईश्वर आनंद स्वरूप है, ये भी जाके वहाँ आनंदी बन जाता है, ठीक है। अब ईश्वर सर्वज्ञ है, ये जा कर के भी जो कुछ जानना चाहे जान लेता है। अभी हम जान नहीं सकते, अल्पज्ञ हैं, वहाँ जाकर भी रहेगा अल्पज्ञ, लेकिन जो चाहे पूछ के जान लेगा, वो यंत्र पड़ जाता है। वो ईश्वर सर्वव्यापक है और हम एक देशी हैं, एक सीमा तक बाहर जाएंगे, हम कहीं सूर्य में चंद्र में जा नहीं पाएंगे। और मोक्ष में गया तो क्यों बोल गए, हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं, आप तो ब्रह्मांड के बाहर हैं, मुझे भी घुमा के लाओ। हाँ चल, घुमा लाएगा उसको, और क्या बोलेगा, मुझे जाना सूर्य में, तो जा, कि आप सूर्य रहते हैं, मुझे भी घुमा सूर्य के आऊँ। वास्तव में जीव रहते हैं, नहीं रहते हैं, कई बोलते हैं सूर्य में जीव रहते हैं, वहाँ कहाँ जीव होंगे भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं खुद देखने लगता हूँ। अब हमको तो पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं जीव हैं, कुछ लोग कहते हैं जीव नहीं है, पता है आपको। एक आता है अग्नेय जीव, कोई अग्नेय जीव कहते हैं, अग्नेय जीव पता नहीं कैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मुझे बताओ। तो हाँ चल, जाकर देख है कि नहीं है, खुद पता लगा जा कर के, ठीक है। तो ये हो गया सूत्र 29। तो अर्थ इसका वही है जो अब लिख दिया आपने। अब उत्तर 30 का लिखो प्रश्न, सूत्र 30 पहले लिखो, फिर प्रश्न, फिर उत्तर। सूत्र क्या है 30 का, प्रतिषेधाच्च, ये प्रश्न हुआ। अब इसका नहीं, ये सूत्र हुआ ना, अब इसका लिखियो प्रश्न। जीव और ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव से भेदाभेद क्यों है, माने भेद अभेद क्यों है। ठीक है जी। तो प्रश्न क्या हुआ कि जीव और ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव से भेद अभेद क्यों है। उत्तर है प्रतिषेधाच्च, माने इसका हिंदी में अर्थ लिखिए। ये उसका उत्तर आ रहा है, लिखिए। श्रुतियों में मुख्य अभेदवाद का, श्रुतियों में मुख्य अभेदवाद का और गौण अभेदवाद का खंडन किया गया होने से, मुख्य अभेदवाद का और गौण अभेदवाद का खंडन किया गया होने से जीव एवं ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव से भेदाभेद है।
मतलब भेद अभेद है। ये सूत्रार्थ पूरा हुआ। ठीक है, अब इसको लिखिए, अब समझेंगे कि ये क्या कह दिया भाई, मुख्य अभेदवाद का और गौण अभेदवाद का खंडन किया गया होने से। तो मुख्य अभेदवाद क्या है और गौण अभेदवाद क्या है, ये भी समझना चाहिए। तो लिखिए, उसमें लिखिए आगे ब्रैकेट में लिखिए, सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब समझने के भाष्य की बात लिखिए। मुख्य अभेद बराबर लिखो, हाँ जी, मुख्य अभेद बराबर जीव ब्रह्म शुरू से ही एक ही हैं। ये है मुख्य अभेद कि जीव और ब्रह्म दोनों शुरू से ही एक ही हैं। तो यह मुख्य अभेद है। अभेद माने भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो क्या हुआ, जीव ब्रह्म दोनों शुरू से ही एक ही हैं। यह हो गया मुख्य अभेद। अब नीचे लिखिए गौण अभेद बराबर क्या है। ये मुख्य अभेदवाद कहो एक ही बात है, मुख्य अभेदवाद या मुख्य अभेद। नीचे है गौण अभेदवाद अथवा गौण अभेद। देखिए गौण अभेदवाद बराबर या गौण अभेद बराबर जीव ब्रह्म पहले अलग अलग थे। जीव ब्रह्म पहले अलग अलग थे, हाँ, और बाद में समाधि अवस्था में, और बाद में समाधि अवस्था में लोहे के आग के समान होने के तुल्य। जो लोहा होता है आग बन जाता है ना, आग के समान होता है। तो लोहे के आग के समान होने के तुल्य दोनों एक हो जाते हैं। लोहे के आग के समान होने के तुल्य दोनों एक हो जाते हैं। अभी समझाऊंगा। हाँ हाँ, और क्या दो आएगा ना, समझाऊंगा इसको अभी। लोहे के आग के समान होने के तुल्य दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है गौण अभेदवाद। तो मुख्य अभेदवाद क्या था कि जीव और ब्रह्म शुरू से ही एक हैं, माने अभेद दोनों में, दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। ये क्या हो गया, मुख्य अभेदवाद। ठीक है, और गौण अभेदवाद क्या है भाई, ठीक है भाई, पहले तो अलग अलग थे लेकिन बाद में एक हो गए। कैसे हो गए, जैसे उदाहरण दिया कि समाधि अवस्था में लोहा अग्नि समान हो जाता है। ये देखो, यह लोहे के अग्नि के समान होने के तुल्य, दोबारा समान आएगा इसलिए। तो लोहा अग्नि नहीं हो गया, अग्नि के समान हो गया, तो इसके तुल्य जीव भी ब्रह्म के समान हो जाता है। इसलिए दो बार लगा दिया कि लोहा अग्नि समान होता है तो उसके तुल्य, हाँ, इस प्रकार से जीव भी ब्रह्म के बराबर हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। मतलब जैसे लोहा कैसा होता है, एकदम लाल गर्म हो जाता है, लाल होकर गर्म हो जाता है। अग्नि में डाल दो उसको, या अग्नि के भट्ठ में डाल दो लोहा को, कैसा देखा आपने कभी, जो कुम्हार जो करता है एकदम अग्निवत, हाँ लोहार, हाँ लोहार, तो लोहा अग्निवत हो जाता है, एक तरह अग्निवत। तो उसके समान फिर आएगा जीव भी ब्रह्म समान बन जाता है। उसमें समाधि में मग्न हो गया, समाधि में ईश्वर में, और उसके आनंद में मग्न हो गया, आनंदी बन जाता है। रसो वे सह कहा भी गया प्रमाण में, रसो वे सह, ये भाष्य में आ भी रहा है ये कि रसम ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी होती। रसो वे सह ईश्वर आनंद स्वरूप है, और समाधि अवस्था में उसके आनंद को प्राप्त करके यह आनंदी बन जाता है। ये देखो प्रमाण दिया, दोनों एक हो गए। ये है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जीव और ब्रह्म का व्यापक भाव से भेद अभेद है, माने कुछ भेद है, कुछ अभेद भी है। तो अभेद तो ये हो गया, ठीक है जी। और भेद क्या है, दोनों सत्ता रूप में अलग अलग हैं। जीव कैसा है, अल्पज्य है, अल्पशक्तिमान, एकदेशी है, और ब्रह्म सर्वव्यापक, सर्वदेशी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। तो ये तो क्या हो गया, भेद हो गया। और समाधि में जा कर के
क्या पढ़े थे हम, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, तो वहाँ भी कह रहा है कि जीव जो है समाधि अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में और मोक्ष में ब्रह्म के समान बन जाता है। यह अभेद है, ये है ना, तो दोनों सिद्ध हो गया, भेद अभेद दोनों हो जाता है इस प्रकार से। ये हो गया सूत्र 30। तो भाष्य में भी इसका वही उदाहरण दिया है कि उसके आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा आनंदी बन जाता है। अब देखो सूत्र 31, अब इसमें पूर्व पक्षी आ जाता है। सूत्र 31 क्या है, पढ़िए। परमतः सेतुन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य। ये सूत्र 31 हो गया। अब इसका लिखिए प्रश्न। पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कहता है कि, पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कहता है कि परमात्मा से आगे भी कोई वस्तु है? परमात्मा से आगे भी कोई वस्तु है, तो पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कहता है? ठीक है, ये प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या था कि परमात्मा से आगे भी कोई वस्तु है ना, ऐसा क्यों कहता है पूर्व पक्षी, ये प्रश्न है ना। अब इसका उत्तर लिखिए। परमात्मा से आगे भी कोई वस्तु है, परमात्मा से आगे भी कोई वस्तु है। पूर्व पक्षी ऐसा इसलिए कहता है, पूर्व पक्षी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि श्रुतियों में ब्रह्म के लिए सेतु बराबर पुल, सेतु बराबर पुल, तथा उन्मान बराबर मापतोल। हाँ, उन्मान माने मापतोल। सेतु उन्मान माने सेतु पने पुल, उन्मान माने मापतोल। आगे लिखिए, संबद्ध और भेद का कथन होने से। उन्मान के बाद में कामा कर दीजिए। सेतु उन्मान संबद्ध और भेद का कथन होने से, अल्प विराम में लगा देंगे, ठीक है। उन्मान के बाद क्या आया था, बराबर मापतोल ना। हाँ, उसके बाद में अल्प विराम देंगे संबद्ध और भेद का कथन होने से, भेद के, हाँ भी चलेगा, भेद के कथन होने से। ठीक है, ये पूरा हो गया, सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब इसको समझो। ये जगह जगह आता है कि यह सेतु ही ईदानाम अक्षरम ब्रह्मजत परम, तो सेतु कहा गया वहाँ पर ब्रह्म को। तो सेतु है तो कुछ आगे होना चाहिए, क्यों जी? सेतु में क्या होता है, पुल, तो जहाँ पुल होता है उसके आगे भी कुछ होता है ना। तो ये पूर्व पक्षी कहता है भाई परमात्मा से आगे भी कोई वस्तु है। क्यों वस्तु है? क्योंकि उसको तो पुल कहा गया है। जो पुल होता है तो पुल पार करने पर कुछ मिलता है, तो मतलब परमात्मा सेतु हुआ, पुल हुआ, तो उसको पार करो कुछ और मिलेगा, कोई वस्तु और भी होगा, मतलब इसलिए वो कहता है कि परमात्मा जो है उसके आगे भी कोई है, ऐसा है परमात्मा, क्योंकि उसको पुल कहा गया है। तो जहाँ पुल शब्द आ गया मानो पुल को पार करो और कुछ मिलेगा, तो ब्रह्म को पार करो कुछ और मिलेगा, तो उससे आगे भी कोई वस्तु है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, त्रिपादस्यमृतम देवी पादोस्य भूत विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतम देवी, तो उसका माप है कि देखो एक पाद में तो क्या है, सारा ब्रह्मांड है, और 3 पाद उसका
अमृत से भरा है, ये माप बता दिया उसका, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो ऐसा उल्लेख है, तो मतलब आगे भी कुछ है। 3 पाद में तो एक पाद में तो वो हो गया, तो 3 पाद में वो और है, ठीक है। तो मतलब ब्रह्म जो है वो माप तोल वाला है। तो जहाँ माप शब्द आता है मतलब उसके आगे भी कोई हो सकता है। जहाँ लंबाई चौड़ाई की बात आ गई तो उससे आगे भी कोई हो सकता है। तो ये उन्मान, तो उन्मान माने वही माप तोल। और भी जगह जगह आता है, त्रिपादस्य मृतम दिव्य कहते, एक तो आ गया, चतुष्पाद भी आ गया इसलिए। फिर आता है ब्रह्मणस्ते पादम ब्रवाणी, 4 पाद के बीच में उल्लेख छंदों में भी आता है। यहाँ पर भी उसकी लंबाई चौड़ाई माप तोल की बात हो रही है। तो इसलिए जहाँ पर माप तोल की बात होती है तो वो अंतिम नहीं होता है, उसकी तो माप आ गई, जिसका माप हो गया, जिसकी माप हो गई तो मतलब आगे वो बढ़ा भी सकता है, कोई घट भी सकता है, कुछ हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, सारी बातें आ सकती हैं। तो इसलिए पूर्वपक्षी ऐसा बोलता है कि उसके आगे भी कोई वस्तु है, क्योंकि उसके लिए सेतु शब्द आता है, पुल शब्द आता है, ये मान का माप का शब्द आता है। तो इसलिए ऐसा कथन होने से वह, और भेद का कथन भी आ रहा है, विष्णु यत् परमम पदम, तो ये विष्णु का जो परम पद है, तो विष्णु अलग है, उसका परम पद कोई और अलग है, ऐसा आ रहा है। ये भेद का कथन हो रहा है। और संबद्ध भी बता रहा है, संबंध विदिशः परम ज्योति उपसंपद्य, उस ज्योति स्वरूप को प्राप्त करके उसे संबद्ध होकर के, तो उससे आप जुड़ गए, तो मतलब और उससे बाहर भी कोई होगा जिससे आप जुड़ रहे हो। तो ये पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है। तो जगह जगह प्रमाण दे दिया। फिर जगह जगह आता है कि अथ य ऐसो अंतः अक्षिणी पुरुषोदृश्यते, देखो ये तो आँख के अंदर दिख रहा है भाई, तो फिर आँख के बाहर भी होगा, या वो अगर वो आँख के अंदर है तो उससे बाहर कुछ और कोई होगा। ये पूर्व पक्षी ऐसा हेतु दे रहा है और कह रहा है कि ब्रह्म के आगे भी कोई वस्तु है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ऐसा ऐसे लिखा है, सेतु का है, उसको उन्मान का है, वो कहीं से जुड़ता है, कहीं से उसका भेद कथन किया गया है, इसलिए कोई उसके आगे कोई वस्तु है। ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो इसने खाली प्रश्न किया है। अब सूत्र 32 में उत्तर, कुछ तो उत्तर दे रहा है कि जो पाद का कथन हुआ है, माप का कथन क्या ना, माप, वो क्यों कहा गया है, अभी उत्तर दे रहा है। सूत्र 32 बोलिए, सामान्यात्तु। तो ये जो पुल के समान कथन किया गया है और कथन किया गया पाद का, इसके आधार पर कह रहा है कि कोई आगे वस्तु है। इसका उत्तर दिया सूत्र 32 में। लिखिए प्रश्न, ब्रह्म के पाद के तुल्य जो कथन किया गया है वह क्यों किया गया है? ब्रह्म के पाद के तुल्य जो कथन किया गया है वह क्यों किया गया है? हाँ, वह क्यों किया गया है? ये हो गया सूत्र 32। उत्तर लिखिए, जगत को धारण करना पुल के साथ समानता होने से, ये उत्तर आया है भाई। तो क्या उत्तर है? लिखिए, जगत को धारण करना यह पुल के साथ समानता रखने से, या समानता होने से, रखने से करो, पुल के साथ समानता रखने से ब्रह्म के बारे में सेतु का कथन किया गया है। समानता रखने से ब्रह्म के बारे में सेतु का कथन किया गया है। ये प्रश्न को थोड़ा बदलना पड़ेगा जी। ब्रह्म के
पाद के तुल्य है ना, इसको करो ब्रह्म के बारे में सेतु का कथन क्यों किया गया है। हाँ हाँ वो हाँ लिखिए इसको। ये हाँ सुनो कोई बात नहीं। ये जो ब्रह्म के पाद के तुल्य कथन किया गया है ना, वो सूत्र 33 का प्रश्न था। वो भी ठीक है, वो बाद में काम आएगा। वो जो सूत्र लिखे हैं 32 का भी, वो सूत्र 33 बन जाएगा, वो बाद में आएगा। अभी लिखिए ब्रह्म के बारे में सेतु का कथन क्यों किया गया है, या इसी को बदलना है तो ब्रह्म के बारे में सेतु का जो कथन किया गया है वो क्यों किया गया है, अगर इसी को बदलना हो तो। हाँ बस, या सेतु का जो कथन किया गया है वो क्यों किया गया है, जो आपने प्रश्न लिखा है, अगर उसमें चेंज करना है, मतलब ये प्रश्न बदल गया कि सेतु क्यों कहा गया है ब्रह्म को, ब्रह्म का सेतु के तुल्य जो कथन किया गया है वो क्यों किया गया। बस ठीक है, ब्रह्म का सेतु के तुल्य का जो कथन क्या हुआ है, किया गया, वो क्यों किया गया है। तो क्या सा निकला, ब्रह्म को सेतु क्यों कहा गया, अभी ऊपर पढ़े थे ना, तो उसका उत्तर दिया इसलिए भाई क्योंकि जगत को धारण करता है परमात्मा। जैसे सेतु क्या करता है, जो ऊपर चढ़ता है सेतु में उसको धारण करता है, सेतु नदी पार कराता है। ऐसे ब्रह्म भी भवसागर पार कराने वाला है। सेतु क्या कराता है, यात्रियों को इस पार से उस पार पहुंचा देता है, या इस किनारे से उस किनारे को लगा देता है और उनको धारण करता है। ऐसे पुल भी धारण करता है, जगत को धारण करता है ब्रह्म। जैसे पुल यात्री को धारण करता है, ऐसे ब्रह्म जगत को धारण करता है और संसार से मोक्ष तक पहुंचा देता है, इस किनारे से उस किनारे में लगा देता है। तो ब्रह्म को पुल कहा गया है, ठीक है ना। तो इसका प्रमाण कहाँ आता है, पुल कहाँ कहा गया है, सूत्र 32 में है ना। तो देखो इसमें आता है सेतु विधारण ऐसाम लोकानाम असंभेदाय, ये तो कहा सेतु। और एक जगह आता है सेतु ही सुदसाम विधारको ब्रह्मापि जगत मर्यादानाम लोकानाम च विधारक। कि देखो वो जगत का धारण करता है और जगत की जो मर्यादा हैं उनका भी धारण करता है। तो धारण करने से उसको सेतु कहा गया है, ठीक है ना। तो जो सेतु है वो धारण करता है यात्री को, ये धारण करता है मर्यादा को, ये धारण करता है भक्तों को, ठीक है, ये धारण करता है पूरे संसार को, और उसके जो उपासक हैं उनको इस पार से उस पार या इस छोर से उस छोर तक पहुंचा देता है। तो ब्रह्म का नाम भी क्या है, सेतु है, ठीक है जी। ये भाषा छोटा है, इसका सार यही है। तो ये आपका सूत्र 32 तक ये हमारा पाठ पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।